2025 के 9 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अभी तक आपने क्या किया? आखिर क्या हुआ उन गोल्स का जो आपने 2025 के स्टार्टिंग में बनाए थे? क्या आपने उनको अचीव किया? क्या आपने अपनी फर्स्ट रील डाली? क्या आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की? या फिर एक बार फिर से आपने अपने आप को ही धोखा दे दिया? बट डोंट वरी, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने बाकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि कहां आप डिमोटिवेट हुए, अब आप क्या बेटर कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपनी लाइफ के एक और साल को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम बाकी है। अगले 90 दिन आपको जीरो से क्रिएटर बना सकते हैं। एंड इस वीडियो को मैंने 6 पावरफुल पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको मंथ वाइज 90 डेज का एक रोड मैप दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाओगे और 2026 के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। तो चलो दोस्तों, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो अबाउट 90% लोगों की सेम ही प्रॉब्लम है। एंड इवन कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम थी। एंड वो प्रॉब्लम थी कि मैं वेट करता रहता था। किसका? परफेक्शन का। एंड हम सब की यही प्रॉब्लम है कि हम सब परफेक्शन का वेट करते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास परफेक्ट फ़ोन होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, जब मेरे पास परफेक्ट लैपटॉप होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा। एंड इन सभी चीज़ों का वेट करते करते आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। एंड रियलिटी तो ये है कि जब तक आप कुछ नया स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपके पास अच्छा माइक, कैमरा और सेटअप इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला। एंड अगर आप इन्हीं चीज़ों का वेट करते रहोगे तो आप 1 साल, 2 साल या फिर पूरी जिंदगी भर इस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एंड भाई, अगर तुम सिर्फ वेट करते रहोगे ना तो तुम्हारे सिर्फ एक्सक्यूजेस बढ़ेंगे एंड तुम कभी भी एक्शन नहीं ले पाओगे। तो भाई, इसका एकदम सिंपल और क्लियर सॉल्यूशन है स्टार्ट नाउ। क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया ना तो आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो एंड धीरे धीरे आप अपने सेटअप को भी अपग्रेड करने लगते हो। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो स्कूल के पहले दिन किसी को भी फुल नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी शुरुआत करनी पड़ती है। एक क्रिएटर की लाइफ भी वैसी ही होती है। स्टार्ट करोगे, नई चीजें सीखोगे, तभी ग्रोथ मिलेगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड पॉइंट, विच इज 72 आवर्स रूल। तो ये हमारी इस पूरी वीडियो का सबसे इजी टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो देखो भाई, सिंपल फंडा है। सिर्फ 72 आवर्स यानी अगले 3 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें सबसे टफ होता है पहला स्टेप लेना। और ज्यादातर लोग इसी फर्स्ट स्टेप पे अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, वो प्लानिंग करते रहते हैं और फिर दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं, बट वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो 72 आवर्स रूल को अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगले 1 हफ्ते मत वेट करो, अगले 1 महीने मत सोचो, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर एक्शन लो। चाहे वो एक सिंपल इंस्टाग्राम रील हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर एक लिंक्डइन पोस्ट हो। क्वालिटी परफेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑडियंस परफेक्शन नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी देखना चाहती है। और एक बार आपने अपनी पहली वीडियो या शॉर्ट पब्लिश कर दी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड वही कॉन्फिडेंस आपको और नई रील्स और वीडियोस बनाने के लिए पुश करेगा। याद रखना, हर बड़ी जर्नी एक छोटे से स्टेप से ही शुरू होती है। एंड अगर आप अगले 72 आवर्स के अंदर स्टार्ट कर देते हो तो आपकी क्रिएटर जर्नी को एक पावरफुल शुरुआत मिलेगी। एंड इसी के साथ हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है 21 डेज इज इक्वल टू न्यू हैबिट। पहली वीडियो या रील पोस्ट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है कंसिस्टेंसी का। क्योंकि एक बार शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन उससे भी टफ होता है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करना। यही वो फेस है जहां 90% क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो 1-2 रील्स बनाते हैं एंड उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है एंड क्रिएटर बनने की वो आग वहीं बुझ जाती है। साइंस के अकॉर्डिंग 21 डेज लगते हैं एक नई हैबिट बनाने में। यानी कि अगर आप 21 डेज तक डेली कंटेंट बनाकर पोस्ट करोगे तो वो आपके डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। एंड फिर आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा एंड आप नेचुरली ही कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे। अब देखो भाई, इसको एक एग्जांपल से समझें तो जिम जाना पहले कुछ दिनों में टफ लगता है, लेकिन जब आप लगातार 3 हफ्ते रेगुलरली जिम जाते हो तो वो आपके डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाता है। कंटेंट क्रिएशन भी वैसे ही है। पहले 21 दिन आपको पुश करना पड़ेगा एंड उसके बाद कंसिस्टेंसी आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगी।
और आपने एक कोट तो सुना ही होगा कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। इसका मतलब अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हो, लगातार मेहनत करते हो, तो आप उन लोगों से भी आगे निकल जाओगे जिनके पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन वो सिर्फ कभी कभी एफर्ट्स करते हैं। In short, regular practice and efforts are more important than natural talent. I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब हमारे जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 0 to creator in 90 days के रोड मैप के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो कि है द फाउंडेशन। तो इस पॉइंट पे हम फर्स्ट 30 डेज के बारे में बात करेंगे कि इन 30 डेज में आपको क्या क्या करना है। तो इन 30 डेज में हमारे 3 गोल होंगे: कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपनी पहली रील डालना और एक नई हैबिट को डेवलप करना। और इन 3 पॉइंट्स के अलावा मैंने इन 30 डेज के लिए 4 पावरफुल पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट है माइंडसेट शिफ्ट। मतलब कि परफेक्ट टाइम का वेट करना छोड़ दो, पहले समझ लो कि आप कंटेंट क्यों बनाना चाहते हो, अर्निंग के लिए, फेम के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए। ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस ही आपका फ्यूल है जो आपको पुश करेगा नया कंटेंट बनाने के लिए। देन सेकंड पॉइंट है स्टार्ट क्रिएटिंग। अपने पहले 5-10 वीडियोस शूट करो, कैमरा के सामने नेचुरल रहो, कॉन्फिडेंस बनाओ एंड अपने एक यूनिक स्टाइल और वॉइस को डिस्कवर करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे। एंड परफेक्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले दिन से ही परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आप कंटेंट कभी बना ही नहीं पाओगे। तो जस्ट कंटेंट बनाओ और अपलोड करो। देन थर्ड है 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज। रोज या हफ्ते में एक बार अपने आप से ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछना कि आपका मेन गोल क्या है, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, अगले 30 डेज में आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं एंड आज का एक छोटा स्टेप क्या हो सकता है। ये एक्सरसाइज आपको डायरेक्शन देगी और आपका फोकस बनाए रखेगी। फोर्थ इज बिल्डिंग हैबिट। कंटेंट क्रिएशन को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। हर वीक में अगर 7 रील्स पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 रील्स तो पोस्ट जरूर ही करो। शूट के लिए एक फिक्स टाइम सेट कर लो, आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन एक नोटबुक लो और उसमें अपना प्रोग्रेस नोट करो, क्या आपने इम्प्रूव किया, आज आपने क्या सीखा एंड क्या आपकी मिस्टेक्स थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, सीधा कंटेंट भी तो बना सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 90 डेज हैं एंड इन 90 डेज में हमें सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना बल्कि ग्रो भी करना है। तो सिस्टम को मैनेज तो करना पड़ेगा ना, तो पूछना तो पड़ेगा ना। नोट्स बनाने से आपको आपकी ग्रोथ क्लियरली दिखेगी और ये आपकी एक नई हैबिट डेवलप करने में भी हेल्प करेगी। तो अगर आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो फर्स्ट मंथ के एंड में आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी। आपका पहला कंटेंट रेडी होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड आप रेगुलरली पोस्ट करने की हैबिट डेवलप कर लोगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी क्रिएटर जर्नी को ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इसके बाद आते हैं हम हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है द ग्रोथ फेज। इस मंथ को भी मैंने 4 पावरफुल पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है, इसमें आपको अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना है, अपने हुक्स को इम्प्रूव करना है, अपने शूट करने के तरीके को इम्प्रूव करना है एंड आपको एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। एंड एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पहली 20 वीडियोस ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि आपके लिए होती हैं। एंड इस लाइन का मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। तो जिसको भी इस लाइन का मतलब पता होगा वो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है डीप वर्क एंड फोकस। जब भी आप अपनी वीडियो को शूट या एडिट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। लाइक आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर सकते हो या फिर किसी और रूम में रख सकते हो। देन टाइमर सेट करो और फोकस्ड शूटिंग सेशंस रखो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड कंसंट्रेटेड वर्क से आपकी वर्क की क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होगी। देन थर्ड इज स्टार्ट इंगेजिंग। अपनी ऑडियंस के कमेंट्स का रिप्लाई करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनके फीडबैक को ऑब्जर्व करो एंड उसी तरह से अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। इंगेजमेंट से लॉयल व्यूअर्स और कम्युनिटी बिल्ड होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज यानी इंटरेक्ट करोगे उतना ही वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। देन फोर्थ इज द टफ फेस। मतलब कि आपकी ग्रोथ कभी स्लो हो सकती है, व्यूज़ कम हो सकते हैं एंड कभी तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो बट कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बट डोंट वरी,
बिकॉज ये नॉर्मल है और हर क्रिएटर की जर्नी में एक बार ये फेस आता ही है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप डीमोटिवेट ना होकर कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते रहो और सीखते रहो। हर एफर्ट के साथ आप इम्प्रूव करोगे और धीरे धीरे आपको ग्रोथ भी दिखने लगेगी। देन इसी के साथ हम आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है पर्सनल ब्रांड फेस। इसको भी मैंने बाकी पॉइंट्स की तरह 4 पावरफुल पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है कंसिस्टेंसी बिल्ड सक्सेस। यानी इस मंथ तक आपकी कंटेंट बनाने की हैबिट ऑटोमेटिक हो चुकी होगी। आप 4-5 वीडियोस कंसिस्टेंटली पोस्ट करने लगोगे। रेगुलर पोस्टिंग से ऑडियंस का ट्रस्ट और एंगेजमेंट बिल्ड होता है। यानी जब आप रेगुलर पोस्ट करते हो तो ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों आपको नोटिस करते हैं, यानी सभी तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ब्रांडिंग। इस पॉइंट में आपको अपना यूनिक स्टाइल और पर्सपेक्टिव दिखाना स्टार्ट करना है, लाइक अपनी वॉइस, प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिटिंग और अपने आइडियाज को खुद का टच देना है, जो कि आपको बाकी क्रिएटर्स से अलग बनाएगा। थर्ड इज ग्रोथ माइंडसेट। अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। देखो कि कौन सी रील्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, किन पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किन पर ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, एंड उन रील्स को ध्यान से देखो एंड उसमें समझो कि क्या इसमें हुक यूज़ किया है मैंने, क्या मैंने इसमें वैल्यू दी है, एंड उन्हीं वीडियोस को रिक्रिएट करो। लाइक उनके हुक्स को अपनी फ्यूचर वीडियोस में यूज़ करो या फिर उसी वीडियो को एक अलग वे में प्रेजेंट करो। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोमेंटम फॉर 2026। यानी थर्ड मंथ के एंड में आपके अकाउंट पर 40 से 50 रील्स पोस्ट हो चुकी होंगी एंड ऑडियंस के बीच आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी एंड ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आपको 2026 में बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ आप एक रिकॉग्नाइज्ड क्रिएटर बन जाओगे, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप 2026 में ग्रो और अर्न करने के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको सिर्फ 90 डेज तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सिर्फ 90 डेज में आपको अपने आप में इतने इंप्रूवमेंट्स दिखने लग जाएंगे कि आप खुद ही शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो सक्सेस आप महीनों और सालों से नहीं अचीव कर पाए वो सिर्फ आपने 90 डेज में अचीव कर ली होगी। एंड भाई अब एकदम ध्यान से सुनना, अगर आपको एक कोच चाहिए जो आपकी मिस्टेक्स बताए एंड उनको कैसे इंप्रूव करना है ये भी बताए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो होने में भी हेल्प करे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल गाइडेंस के लिए DM कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और मैं आपकी हेल्प भी डेफिनेटली करूंगा। अब दोस्तों अगर आप भी इस 90 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना आई एम स्टार्टिंग, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आखिर मेरी ये वीडियो कितने लोगों को मोटिवेट कर पाई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर पाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल हैक्स देने वाला हूँ जिससे आपकी क्रिएटर जर्नी 10x बूस्ट हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।